चलो लास्ट स्टेटमेंट बोलो, क्या था लास्ट स्टेटमेंट? मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य तथा घोड़े के होने का प्रमाण प्राप्त हुआ था। वेरी गुड। तो हम लोगों का काम खत्म हो गया था किसका? मोहनजोदड़ो का। तीसरा मोहनजोदड़ो। स्थल है कालीबंगन। तीसरा स्थल है कालीबंगन। ब्रैकेट में लिखना काले रंग की चुनिया। अगर आ जाए इसका अर्थ में, काले रंग की चुनिया। ब्रैकेट में क्या लिखना है? काले रंग की चुनिया। मृतकों का टीला किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। उसी तरह से काले रंग की चुनियों के लिए कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन। काले रंग की चुनिया मतलब कालीबंगन। बंगन। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जोदड़ो। मृतकों का टीला। टीला। मृतकों का टीला। देखो कालीबंगन क्षेत्र से, कालीबंगन क्षेत्र से, कहीं कहीं कालीबंगा लिखा हुआ रहता है। हाँ। कालीबंगन बंगा। ठीक है, हम्म। कालीबंगन अगर लिखे तो, या इसी का नाम कालीबंगा भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ। कालीबंगन क्षेत्र से जुते हुए खेत, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जुते अच्छा। हुए खेत का प्रमाण मिला है। जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए जुते खेत का हुए प्रमाण। खेत का प्रमाण मिला है। यहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती उगाई। थी। हम्म। कालीबंगन में या कालीबंगा में जल निकास प्रणाली, कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था, या जल निकास प्रणाली अच्छा नहीं था। अच्छा। जल निकास प्रणाली का अभाव ठगने के लिए दे देगा। हम्म। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, आभात था। जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बहुत अच्छा जल निकास प्रणाली था, है ना। हम्म। देखो कालीबंगा में, कालीबंगा में हम्म। युगल समाधान का प्रमाण मिला है। युगल समाधान मतलब एक ही कब्र में पति पत्नी का अलग। मिला होगा। अच्छा। युगल मतलब पति पत्नी ही होता है। हाँ हाँ हाँ। युगल समाधान का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में युगल समाधान का प्रमाण मिला है। हो गया। हाँ। कालीबंगा के घरों में, कालीबंगा के घरों में पल्ले वाले दरवाजे हुआ करते थे। पल्ले वाले दरवाजे हुआ करते थे। हो गया। हाँ। कालीबंगा से, कालीबंगा से अलंकृत ईंट एवं अग्निकूट के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं।
कालीबंगा से अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हो गया। हाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग तो की, काली चूड़ियों काले रंग की चूड़ियां, चूड़ियां काले रंग की चूड़ियां। चूड़ियां लिख लो। कालीबंगा का अर्थ हुआ काले रंग की चूड़िया। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ हुआ था? मृतकों का टीला। याद कर लो एकदम। टीला। हाँ। चूड़ियां। देखो, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हम्म। लिखो, यहाँ के घर कच्चे ईंटों के बने होते थे। यहाँ के घर कच्चे ईंटों के बने होते थे। इतना पॉइंट याद रखना है किसके बारे में? कालीबंगा। कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के बारे में हाँ। इतना चीज याद रखना। चौथा लिखो, इसका लिखेगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। देखो, चहुंदड़ो म्यूट कर लिया करो, तुम्हारा आवाज उधर से कुछ डिस्टर्ब करता है। अच्छा, एक चीज इसमें छूट गया। कालीबंगा की खोज किसने की थी? मतलब वहां पर खुदाई किसने करवाई थी? कहीं पे लिख लो अगर जगह है तो। कालीबंगा की खुदाई, कालीबंगा की खुदाई 1954 ईस्वी में, कालीबंगा की खुदाई 1954 ईस्वी में, कभी कभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है, बी के थापर और ब्रिजवासी लाल ने करवाई थी। बी के थापर, ब्रिजवासी लाल। कब? तो 1954 ईस्वी। कभी कभी आता किस नदी के किनारे था? तो घग्घर नदी के किनारे था। ये भी पॉइंट है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे अवस्थित था। काली, काली जी क्या पहनती है? घाघरा। काली क्या पहनती है? घाघरा। घाघरा। किस नदी के किनारे कालीबंगा? घग्घर। कालीबंगा घग्घर। ठीक है, कहाँ? हम्म। हनुमानगढ़ राजस्थान में। हम्म। हनुमानगढ़ राजस्थान में। खुदाई किसने करवाया? थापर और ब्रिजवासी ने करवाया। हाँ। थापर और ब्रिजवासी लाल। ब्रिजवासी। ठीक है, हम्म। 1954 ईस्वी। अब नहीं छूटेगा यहाँ से कुछ। अगला लिखिए, ध्यान से। चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। या स्थित था लिख लो।
चंद्रोह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था, जिसकी खुदाई 1931 ईस्वी में, जिसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। गोपाल मजूमदार। जिसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। चौंदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का, चौंदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है, चौंदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था, जो दुर्गीकृत नहीं था। चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था, मतलब जिसमें दुर्ग नहीं बने थे, चारदीवारी नहीं बनाया हुआ था, दुर्ग नहीं बना हुआ था। ठीक है। लेकिन चहुंदड़ों से मोहरे बनाने का कारखाना, मोहरे बनाने का कारखाना चौंदड़ों से मोहरे बनाने का कारखाना तथा उच्च कोटि की मुहरें, उच्च कोटि की मुहरें, मोहरे बनाने का कारखाना नहीं लिखो, सीधे लिखो उच्च कोटि की मुहरें, कारखाना में वो लिख देना मनके बनाने का कारखाना, मोहरे बनाने का कारखाना नहीं, मनके बनाने का कारखाना लिखो। तो टाइप कर लो, मनके बनाने का कारखाना और उच्च कोटि की मोहरें प्राप्त हुई हैं। उच्च कोटि की मोहरें या मोहरे चौंदड़ों से मनके बनाने का कारखाना तथा उच्च कोटि की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मनके बनाने का कारखाना तथा उच्च कोटि के मोहरें प्राप्त हुई है। लिख लिए। यहां से लिपस्टिक, यहां से लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उस समय भी लोग लिपस्टिक लगाता था। हाँ। यहां से लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तथा एक ईंट पर, तथा एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैरों के निशान, कुत्ते के पैरों के निशान, कुत्ते के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। किस चीज पर? तो एक ईंट पर, कच्चा ईंटा होगा है ना, उसमें दौड़ दिया होगा, वो एक कच्चा ईंटा होगा, उसमें बिल्ली पहले दौड़ी होगी, उसके पीछे से कुत्ता दौड़ दिया होगा, पैर का चिन्ह आ गया है, तो वो ईंटा तो मिल गया।
ठीक है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान किस चीज पे मिला है? ईंटा पर मिला है। कहां से? चौंदड़ों से। यहाँ सिर्फ मनके बनाने का कारखाना नहीं था, गुड़िया बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। डॉल, देखो यहां से गुड़िया बनाने के कारखाना का भी प्रमाण मिला है। यहां से गुड़िया बनाने के कारखाना का भी प्रमाण मिला है। लिख लिए? देखो चौंदड़ों से वक्राकार ईंट कौमा कांस्य की बैलगाड़ी, कांसा की बैलगाड़ी, कांस्य की बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। तथा इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। इक्का गाड़ी क्या होता है सर? हाथ से जो खींच के ले जाता है। कलकत्ता नहीं गई है कभी? आदमी बैठा रहता है, हाँ हाँ हाँ, समझ गए। आदमी खींच के ले जाता है। या फिर ऐसा जिसमें कि एक ही वो घोड़ा लगा हुआ रहे। ठीक है, इक्का मतलब एक चीज खींचने वाला। बैलगाड़ी में 2 बैल खींचता है ना, इक्का गाड़ी में एक एक ही चीज खींचेगा। लिख लिए? लिखो, चाहुंदड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद, मतलब ये जो सिंधु कालीन सभ्यता इसके बाद, सैंधव संस्कृति के बाद चाहुंदड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति भी विकसित हुई थी। झूकर और झांगर, झूकर और झांगर संस्कृति भी विकसित हुई थी। चाहुंदड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति भी विकसित हुई थी। झांगर संस्कृति हो गया? हाँ। नेक्स्ट लिखो, लोथल। मिटा दें इसको? हाँ, लिख लिए सारा। लोथल, लिखो लोथल
गुजरात के खंभात की खाड़ी में लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ है लोथल? गुजरात के खंभात की खाड़ी के भोगवा नदी के किनारे। यह अहमदाबाद जिले में, खंभात की खाड़ी हुआ, जिला अगर पूछ लेगा तो कौन सा? अहमदाबाद जिले में है। ठीक, जगह का पता चल गया कहाँ था? तो अहमदाबाद जिला, गुजरात, खंभात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे। क्लियर? लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि यह एक बंदरगाह नगर था। यह एक बंदरगाह नगर था। एक क्या, एकमात्र भी लिख सकते हैं, और कोई दूसरा बंदरगाह था भी नहीं। यह एक बंदरगाह नगर था तथा यहां से डॉकयार्ड, यहां से डॉकयार्ड, हिंदी में बोलते हैं गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। डॉकयार्ड मतलब गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हाँ सर। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही प्राचीर से, लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। एक ही प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। लिख लिए? हाँ। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लिखो, लोथल से चावल उपजाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से चावल उपजाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से चावल उपजाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देखो, लोथल से अन्न पीसने की चक्की,
अन्न पीसने की चक्की, कौमा लोथल से अन्न पीसने की चक्की, कौमा युगल समाधान, युगल समाधान, कौमा फारस की मुहरें, फारस की मुहरें, और लिख लो अग्निवेदी के प्रमाण, अग्निवेदी, अग्निवेदी के प्रमाण हाथी का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सर क्या बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर है। तो यहाँ ये नाव के प्रमाण भी मिले हैं, नाव के प्रमाण या अवशेष कुछ भी लिख सकते हो, नाव के प्रमाण, नाव के प्रमाण लिख लिए, मिले हाँ, हैं, इतना चीज मिला है। चावल उपजाने का अवशेष, अन्न पीसने का चक्की, जुगल समाधान, फारस की मोहरे, नाव का प्रमाण, अग्निवेदी का प्रमाण, ठीक है। हाथी दांत का क्या पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। इसके अलावा एक नोट करके लिखना, क्वेश्चन आता है इस पॉइंट का, नोट लोथल से, लो सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। लोथल से क्या क्या मिला, सबसे पहले याद रखना है। सर आवाज नहीं आ सर रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। लोथल एक बंदरगाह नगर था, सबसे पहला स्टेटमेंट। बंदरगाह कहने का मतलब जहां से व्यापार वगैरह पानी के जहाज से किया जाता था, ठीक। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट है कि चावल उपजाने का अवशेष मिला है यहाँ से, अगर चावल है अन्न है तो अन्न पीसने का चक्की भी मिला है यहाँ से, जुगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है, फारस देश की मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। फारस देश की मुहर के तभी तो आ सकता है ना जब एक देश दूसरे देश के साथ संपर्क में होगा, तो फारस देश का मुहर है। अग्निवेदी यानी जिस पर यज्ञ वगैरह करते थे उसका प्रमाण मिला है। हाथी दांत का जो क्या है उसको पैमाना, जिससे माप तौल किया जाता था, तो हाथी दांत का पैमाना मिला है। नाव का प्रमाण मिला है। और लास्ट में क्या बोले, नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि लोथल से एक चित्रित मृदभान मिला है, एक चित्रित, चित्र सहित, चित्रित मतलब चित्र सहित, चित्रित, सर आवाज एकदम सर नहीं सुनाई आवाज पड़ता एकदम है। नहीं सुनाई पड़ता। क्या आवाज नहीं आ रहा है? नहीं। नहीं। अब ठीक है।
नहीं। नहीं।